नमस्कार। मैं आ गया आपके पास, आपका राजेश, फिर एक बार एक और नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी एक लव स्टोरी है जिसका शीर्षक है एक गिलास दूध की कीमत। दोस्तों, आपने बहुत सारी प्रेम कहानियां सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। ये एक बिल्कुल अलग तरह की प्रेम कहानी है जिसका शीर्षक मैंने आपको बताया है एक गिलास दूध की कीमत। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, एक लड़की थी जिसका नाम था गीता। प्यार से उसे गीतू बोलते थे। एक लड़का था जिसका नाम था जितेंद्र। प्यार से उसे जीतू बोलते थे। तो हम कह सकते हैं ये जीतू और गीतू की प्रेम कहानी है, एक अलग तरह की प्रेम कहानी। दोस्तों, जीतू और गीतू अलग अलग गांव में रहते थे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर। दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। दोनों बहुत गरीब थे। जीतू पढ़ने में बहुत होशियार था, बहुत होशियार, और पढ़ाई करने के साथ साथ वो काम भी किया करता था। एक गांव से दूसरे गांव, एक गली से दूसरी गली कुछ सामान बेचा करता था अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद शाम को। ओके। तो दोस्तों, एक दिन जीतू उसी गांव में, जिस गांव में वो लड़की रहती थी गीता, उस गांव में सामान बेचा। सामान खत्म हो गया, शाम हो गई, उसको भूख प्यास लगी। उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक लड़की आई। आप समझ सकते हो, गीतू। उसने कहा, कहिए। जीतू ने कहा कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। गीतू ने उसको कहा कि कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए, बैठिए। वो अंदर चला गया, बैठ गया। कुछ देर के बाद गीतू अपने हाथ में एक गिलास दूध और कुछ नाश्ता लेकर आई। उसने कहा, नहीं नहीं, ये मैं नहीं लूंगा। लेकिन गीतू के कहने पे उसने वो ले लिया। और गीतू ने कहा कि आप बहुत थके हुए लग रहे हो, आप दूध पीजिए, आपकी थकावट दूर हो जाएगी और आपको भूख भी बहुत लगी है, आप ये कुछ नाश्ता ले लीजिए। जीतू को गीतू का ये सब करना बहुत अच्छा लगा। तो जीतू ने उस दिन मन में ये प्रण किया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं शादी करूंगा तो गीतू के साथ करूंगा। क्योंकि गीतू मन की बड़ी सुंदर थी, वैसे भी सुंदर थी, उसकी भावनाएं सुंदर थी। और जो जीतू को एहसास हो रहे थे वो एक अलग तरह के थे। जो एहसास जीतू को हो रहे थे वही एहसास गीतू को भी हो रहे थे। लेकिन लड़कियां कभी अपने प्यार का इजहार या किसी को एहसास कराना जल्दी से नहीं करती। तो दोस्तों, दिन बीत गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, उन दोनों की कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जीतू ने जो अपने मन में सोचा था वो यही था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ गीतू से। क्योंकि गीतू मन की बड़ी सुंदर है, वैसे भी सुंदर है, उसकी भावनाएं बड़ी सुंदर हैं। मैं इसके साथ अपना जीवन अच्छे से बिता सकता हूं। दोस्तों, जीतू पढ़ लिख कर एक बड़ा डॉक्टर बन गया, शहर चला गया। कुछ दिनों काम करने के बाद उसने अपना नर्सिंग होम बना लिया, हॉस्पिटल बना लिया। मन में वही ख्याल उसी लड़की का, गीतू का, कि शादी करूंगा तो गीतू के साथ, नहीं तो नहीं करूंगा। जो उसने बचपन में सोचा था वो उसको पूरा करना चाहता था। वो उसके घर भी गया, लेकिन वहाँ पर ताला देख उन्होंने वो घर छोड़कर कहीं किसी दूसरे गांव में रहने लगे थे।
जिसका किसी दूसरे को पता नहीं था। समय बीतता गया। गीतू एक बार बहुत बीमार पड़ गई, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। गीतू के घर वाले उसको बेहोशी की हालत में जिस हॉस्पिटल में एडमिट किया, वो हॉस्पिटल जीतू का था। जीतू ने देखा ये तो गीतू है। जीतू ने पूरे मन से मेहनत करके जीतू ने पूरे मन से ठीक करके गीतू को ठीक करने का पूरा प्रयास किया और आखिर में ठीक कर भी दिया। दोस्तों, यहां तक तो बात चलती चली गई। एक पेशेंट था, ठीक करना था, डॉक्टर का फर्ज था। अब बात यहां तक आ गई कि अब पेशेंट ठीक हो चुका है, पेशेंट को रिलीव करना है, बिल भरना है। बिल कितना बड़ा होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये गीतू के घर वालों के दिमाग में सारे प्रश्न चल रहे थे। जो अटेंडेंट ने बिल बनाया, बिल बनाने के बाद डॉक्टर जीतू को दिखाया। डॉक्टर जीतू ने वो बिल उनके सामने पेश करने के लिए भेजा। उसके बाद उन लोगों ने बिल देखा, जैसे तैसे अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से पैसा इकट्ठा करके उस बिल को पूरा करने का पूरा इंतजाम किया। जब काउंटर पर आकर उन्होंने बिल पे करने के लिए पैसा बढ़ाया तो अटेंडेंट ने बोला कि आपका बिल पे किया जा चुका है, आपको बिल पे करने की जरूरत नहीं है, आप डॉक्टर जीतू से बिल लीजिए। वो लड़की, उसके घर वाले सभी डॉक्टर के कैबिन में चले गए। वहां जाकर जीतू ने गीतू को देखा, गीतू ने जीतू को देखा, दोनों एक दूसरे को पहचान गए। तो जीतू ने बोला कि आपका बिल पे किया जा चुका है, आपको मालूम भी नहीं है कि एक बार मैं आपके पास आया था, आपके घर आया था, अपने काम पे था, आपने मुझे एक गिलास दूध पिलाया था, ये उस दूध की कीमत है। आपने वो काम अपने मन के भावों से किया था, अपनी मन की सुंदरता से किया था, अपने मन के एहसासों से किया था, मन की भावनाओं से किया था। लेकिन उस वक्त मैं ये प्रण किया था, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ गीतू से। गीतू मन ही मन खुश हुई, खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। जीतू, डॉक्टर ने उनके घर वालों से गीतू का हाथ मांग लिया कि मैं इससे शादी करना चाहता हूं। उन्होंने खुशी खुशी गीतू की शादी डॉक्टर जीतू से कर दी। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है आप समझ सकते हो। हर इंसान अपने अपने तरीके से अलग अलग समझ सकता है। तो दोस्तों, कभी कभी हम अनजाने में किसी के साथ भी कोई ऐसा काम कर जाते हैं जो आगे कब, कैसे, किस मोड़ पे, जिंदगी के किस मोड़ पे हमारे को क्या फल देगा, जिंदगी के किस मोड़ पे हमारे को कैसे पेश होगा, इसका किसी को पता नहीं होता। तो आप अपनी लाइफ में हमेशा अच्छे काम करते चले जाइए। कब उसका रिजल्ट मिलेगा आपको, कब आपको उसका फल मिलेगा, इसको कोई नहीं जानता। ओके, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स कीजिए। अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, हमारा हौसला बढ़ता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको मिलने वाला है बहुत कुछ, बहुत सी स्टोरीज, बहुत से सेल्स प्रमोशन आइडियाज़, बहुत से थॉट्स जो आपकी जीवन की दिशा और दशा बदलने में आपकी सहायता करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप फिट, बी हैप्पी, गो अहेड इन योर लाइफ विथ पॉजिटिव थॉट्स। अच्छे कर्म करते चले जाइए, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।